तो हेलो दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे जी। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे भले होंगे। सुबह की चाय के साथ सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे जी। दोस्तों कहते हैं कि घमंड अभिमान करना एक बेहतर, बहुत ज़्यादा गलती और गलत इंसान की चीज़ है। हमें घमंड और अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। एक मगरमच्छ और कछुओं की कहानी हमें सिखाती है कि किस तरीके से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, चाहे वो कोई हमसे छोटा है या बड़ा है, लेकिन हमें घमंड नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी एक प्यारी सी छोटी सी कहानी जो आपको मोटिवेट करेगी कि किस तरीके से मिलजुल कर रहना है और किस तरीके से हमें घमंड अभिमान को छोड़ना है। तो एक नदी होती है, नदी में मगरमच्छ और कछुआ दोनों साथ में रहते हैं। मगरमच्छ को अपने ऊपर अभिमान था कि मैं कछुआ से बहुत बड़ा हूँ, बलवान हूँ और कछुआ मेरे आगे कुछ भी नहीं है। एक दिन जो मगरमच्छ होता है वो कछुआ के पास जाता है, कहता है कि तुम मेरे से दोस्ती कर लो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। देखो तुम्हारा जो पेट है ऊपर से इतना सख्त है कि मैं तुम्हें खा भी नहीं सकता और तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा सकता। इस बात का पता कछुए को भी होता है कि मगरमच्छ मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। तो इसीलिए जो मगरमच्छ कहता है कि इसको तो खाना और इसको नुकसान पहुँचाना तो मुश्किल है, चलो इससे दोस्ती कर लेते हैं। तो मगरमच्छ कछुए से कहता है कि हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। इसके ऊपर जो कछुआ होता है वो उसे कहता है कि मैं तुमसे इस तरीके से दोस्ती नहीं कर सकता कि तुम इतने घमंड और अभिमान से मुझे बोल रहे हो कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इस पर क्या होता है कि जो मगरमच्छ होता है वो भड़क जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। कहता है कि यार मैं तुम्हें न्योता दे रहा हूँ दोस्ती का और तुम मुझे मना कर रहे हो, तो चलो तुम मेरी नदी से बाहर निकल जाओ। तुम मेरी नदी में अब नहीं आओगे जब तक तुम्हें अपनी बात पर माफ़ी नहीं मांगोगे और मुझसे दोस्ती नहीं करोगे। तो कछुआ कहता है कि ठीक है यार, मैं तुम्हारी नदी में नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारी नदी से निकल जाता हूँ, मैं किसी और नदी तक पहुंच जाता हूं। तो इस पर मगरमच्छ कहता है कि दूसरी नदी तो बहुत दूर है, वहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे? तो इस पर जो कछुआ होता है वह कहता है कि नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा, कोई बात नहीं है, जैसे भी पहुंचूंगा धीरे धीरे से पहुंच जाऊंगा। और वो मगरमच्छ से कहता है शायद तुमने वो कहानी नहीं सुनी जिसमें खरगोश और कछुए की कहानी है, जिसमें खरगोश को बड़ा घमंड अभिमान था कि मैं दौड़कर रेस को पास कर लूँगा और कछुआ जो बेचारा धीरे धीरे चलता है और लास्ट में वही जीतता है। शायद तूने वो कहानी नहीं सुनी। इससे मगरमच्छ को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे वो अपनी पूंछ से धकेलता है और बाहर निकाल देता है नदी से। उसे कहता है कि अब तुम मेरी नदी में नहीं आओगे। तो कहता है ठीक है भाई, मैं तुम्हारी नदी में नहीं आऊँगा। तो कछुआ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के लिए जाता है तो जो खरगोश होता है अब उसको वो लपेट लेता है कछुए को। मगरमच्छ जो होता है वो कछुए को लपेट लेता है अपनी दूम में, उसको लपेट कर दूर वो छोड़ देता है। अब वो दूर जैसे देखता है कि वो एक खाली मैदान में आ जाता है, कछुआ जो जो देखता है मगरमच्छ भी मेरे सामने खड़ा है। तो मगरमच्छ उसे कहता है कि अब तुम नदी के आस पास भी नहीं भटकना, जा दूसरी नदी में चला जा, कहीं दूर चला जा। तो क्या होता है कि खरगोश उसकी बात, कछुआ जो होता है उसकी बात को मान जाता है। खरगोश आगे को बढ़ता है। इतनी देर मगरमच्छ जब नदी की ओर, रास्ते की ओर जाता है तो वो एक कीचड़ भरे रास्ते के में फंस जाता है। जब वो एक कीचड़ भरे रास्ते में फंस जाता है, अब उससे निकला नहीं जाता मगरमच्छ से, तो वो समझ जाता है कि अब मुझसे नहीं निकला जाएगा। तो वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगता है मगरमच्छ। तो कछुआ उसकी आवाज़ को सुन लेता है, तब उसके पास आता है। तो उसे बोलता है कि मगरमच्छ को बोलता है, तो तुम्हें तो बड़ा घमंड था कि तुम बड़े बलशाली हो, अभिमान करते हो, तो अब क्या हुआ? अब तुम निकल नहीं पा रहे हो रास्ते से। तो जो मगरमच्छ होता है वो कहता है कि कछुआ से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे भाई जैसे हो, आगे से मैं घमंड अभिमान नहीं करूँगा, मुझे बस एक बार यहाँ से निकाल दो कीचड़ में से। मैं तो फंस चुका हूँ, ना मैं आगे जा पा रहा हूँ ना मैं पीछे जा पा रहा हूँ, अगर मैं नहीं निकला तो मैं मर जाऊंगा। तो ये बात सुनकर जो कछुआ होता है उसे तरस आता है। वो धीरे धीरे से वहाँ से जो गीली मिट्टी होती है वो उखाड़ता है। इतनी देर नदी का पानी आता है, उस मिट्टी को साफ़ कर देता है और जो मगरमच्छ होता है वहाँ से निकल जाता है। मगरमच्छ को अपने किए पे पछतावा होता है। वो कछुआ से माफ़ी मांगता है और उसे अपना दोस्त बनाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे, हम दोनों साथ रहेंगे, दोनों इकट्ठे खाएँगे, इकट्ठे रहेंगे। इससे जो कछुआ जो होता है वो मगरमच्छ की बात को मान लेता है। अब वो बड़े दया भाव से उसको कहता है तो उससे बात मान लेता है, दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों साथ मिलकर रहते हैं। तो दोस्तों कहने की बात ये है कि हमें कभी भी घमंड अभिमान नहीं करना है। हमें हमेशा ही, चाहे वो हमसे छोटा है बड़ा है, उससे मिलजुल कर रहना है। हमें ये कहानी सिखाती है कि घमंड अभिमान करने वाला कभी भी यहाँ पे टिका नहीं रहा। रावण जैसे विद्वान भी घमंड अभिमान से यहाँ पे जो थे वो भी जल्दी चले गए। अगर हम दया भाव से रहते हैं सबसे मिलजुल कर तो हम अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, नहीं तो हम हमेशा ही एक दूसरे की उल्टी सीधी बातें सुनते रहेंगे।
कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए और ज़्यादा